Hello everyone, myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we see ultrasonic flow meter. In previous lecture, we see positive displacement flow meter. The learning outcome of today's lecture are students are able to know basic of ultrasonic flow meter. The program outcome of today's lecture are PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and program specific outcome is PSO2. Now, what is meant by ultrasonic flow measurement? It is the type of flow meter that measures the velocity of fluid with ultrasound to calculate the volume flow is called as a ultrasonic flow meter. मतलब ये फ्लो मीटर क्या करता है, मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मतलब ये जो फ्लूइड यहाँ से जा रहा है तो विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड इट विल कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस फ्लूइड विद द हेल्प ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ डॉपलर फ्लो मीटर और अल्ट्रासोनिक फ्लो मेजरमेंट. Now first we see the Doppler flow meter. It operates on the principle of Doppler effect. Okay, तो Doppler effect क्या होता है? The frequency of sound wave received by an observer are dependent upon the motion of the sound. Okay, तो frequency of sound wave received by observer मतलब ये क्या है आपका डॉपलर फ्लो मीटर है और यहां से क्या जा रहा है, फ्लो जा रहा है. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव जो है एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर है, ये किस पे डिपेंड रहेंगे, डिपेंड ऑन द मोशन ऑफ द फ्लूइड. मतलब यहां से कितने अमाउंट और कितने वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके ऊपर ही क्या रहेगा, डिपेंड रहेगा. ट्रांसमीटर कितना ट्रांसमिट कर रहा है साउंड वेव और रिसीवर कितना रिसीव कर रहा है. जैसे आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, ट्रांसमीटर ट्रांसफर कर रहा है और रिसीवर रिसीव कर रहा है एंड यू आर गेटिंग द फ्लो रेट और वेलोसिटी ऑफ फ्लो हियर. अ डॉपलर फ्लो मीटर यूजेस अ ट्रांसड्यूसर टू इमिट अल्ट्रासोनिक बीम इनटू द स्टीम फ्लोइंग थ्रू द पाइप. ओके, तो ये जो डॉपलर फ्लो मीटर क्या करता है, इट विल यूज द अल्ट्रासोनिक बीम ओके और ट्रांसड्यूसर टू इमिट एन अल्ट्रासोनिक बीम. तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द अल्ट्रासोनिक बीम एंड दिस वन इज कॉल्ड एज द ट्रांसड्यूसर व्हिच एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. ओके, तो इस ट्रांसड्यूसर के वजह से अल्ट्रासोनिक बीम कहां पे फ्लो होता है, इन द फ्लो ऑफ द वाटर. For the flow meter to operate, there must be a solid particle or air bubble in the stream to reflect the ultrasonic beam. The motion of the particle shifts the frequency of the beam which is received by the sound transducer. Okay, मतलब ये जो आपको यहाँ पे फ्लो दिख रहा है, तो ये फ्लो में एयर पार्टिकल्स और एयर बबल्स और एयर पार्टिकल और सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट होना जरूरी होता है. क्यों? बिकॉज ये जो ट्रांसड्यूसर यहाँ से अल्ट्रासोनिक बीम ट्रांसफर कर रहा है और ये जो बीम है इसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ओके एंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर के लिए यहाँ पे क्या जरूरी है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ सॉलिड पार्टिकल और एयर बबल. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे एयर बबल्स आर प्रेजेंट इन द फ्लो ऑफ द वाटर. The Doppler flow meter relies on particle flowing in the liquid. To operate, consideration must be given to the lower limit for concentration and size of solid or bubbles. In addition, the liquid must flow at a rate high enough to keep the solid suspended. मतलब जितने ज्यादा फ्लो से या फिर वेलोसिटी से ये जो लिक्विड है यहाँ से फ्लो होगा ओके, उतने ही हाई रेट से क्या होगा, यहाँ से ये जो
रेडिएशन इमिट हो रहे हैं, ये क्या होंगे, रिसीवर में रिसीव्ड होंगे एंड यू आर गेटिंग द फ्लो रेट. द डॉपलर फ्लो मीटर मस्ट हैव पार्टिकल्स और बबल टू रिफ्लेक्ट द अल्ट्रासोनिक सिग्नल. ओके, तो इन दिस वे जितना ज्यादा यहाँ पे वेलोसिटी रहेगा उतना क्या रहेगा, यहाँ पे आपको फ्लो रेट मिलेगा. ओके, मतलब उतना ही क्या होगा, यहाँ पे फेज शिफ्ट होगा. ओके, वेलोसिटी इंक्रीज होगा यहाँ पे, मतलब एयर बबल्स आर इंक्रीजिंग, एयर बबल्स आर इंक्रीजिंग, मतलब आपका फ्लो रेट इज आल्सो इंक्रीजिंग. एडवांटेजेस, इजी इंस्टॉलेशन एंड रिमूवल, नो प्रोसेसेस डाउन टाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, नो मूविंग पार्ट टू वेयर आउट, no process contamination. Now we see the Reynolds number and its formula. Reynolds number is the dimensionless quantity that is used to determine the type of flow pattern as laminar or turbulent while flowing through a pipe. मतलब Reynolds number क्या है? It is a dimensionless quantity जो किस लिए यूज होती है, टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न एज अ लैमिनर और टर्बुलेंट व्हाइल फ्लोइंग थ्रू अ पाइप. रेनॉल्ड नंबर इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्सेस टू दैट ऑफ विस्कस फोर्सेस. तो इनर्शिया फोर्स और विस्कस फोर्स के रेशियो को क्या बोलते हैं आप, रेनॉल्ड नंबर. तो RE इज इक्वल टू रो VD अपॉन V म्यू, where RE is the Reynolds number, rho is the density of the fluid, V is the velocity of fluid, D is the pipe diameter and mu is the viscosity of the fluid. Okay, तो ये जो viscous forces है ये किससे डिपेंड होते हैं, U, that is the viscosity of the fluid. So that is all about the Reynolds number. Now next we see transient time ultrasonic flow meter. So this is a diagram of transient time ultrasonic flow meter. Working principle. The working principle of this instrument is based on the change in velocity of propagation of sound wave in a fluid with change in velocity of the fluid flow. Okay? तो ये कौन से प्रिंसिपल पे डिपेंड है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव. मतलब ये क्या है, यहाँ पे आपको ट्रांसड्यूसर दिया है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, विच विल इमिट द साउंड वेव इन द फ्लूइड फ्लो, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो इसका जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ चेंज है, ओके, मतलब साउंड की जो वेलोसिटी ऑफ प्रोपेगेशन उसका जो चेंज हो रहा है, ये चेंज किसके साथ हो रहा है, विद द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. ओके, ऑन दिस प्रिंसिपल दिस ट्रांजिएंट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर विल वर्क. Now construction. In ultrasonic flow meter, piezoelectric crystal are used as a transmitter and a receiver. Okay, so these A and B are the piezoelectric crystal which is acting as a transmitter and a receiver. The transducer A and B acting as a transmitter and receiver alternately. Alternately मतलब जैसे A ट्रांसमीटर है, B आपका जो है रिसीवर है, तो आफ्टर सम टाइम B इज एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर एंड A इज एक्टिंग एज अ रिसीवर. द इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर प्रोवाइड अ साउंड सिग्नल टू द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर बाय चेंज ओवर स्विच. ओके, so this is called as the electronic oscillator which will provide the sound signal to the transmitter and the receiver with the help of the changeover switch. So this is called as the changeover switch. Detector detects the flow rate in the fluid. मतलब डिटेक्टर क्या करता है, ओके, यहाँ पे जो डिटेक्टर लगा है, it will detect the flow rate of the fluid. The time taken by the sound wave to travel through the fluid from transmitter to the receiver in the direction of the flow, that is TAB. मतलब ये जो डिस्टेंस है रिसीवर और ट्रांसमीटर का कितना है, D है. तो आपको क्या निकालना है, टाइम ट्रेवल और टाइम टेकन बाय द साउंड वेव. मतलब यहां से जो साउंड वेव जा रही है ट्रांसमीटर से रिसीवर तक, ओके, थ्रू द फ्लूइड,
इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लो जा रहा है उसी डायरेक्शन में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये साउंड वेव, दैट इज द डिस्टेंस d। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना रहेगा इसका साउंड वेव का, c प्लस v, बिकॉज इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड जा रहा है, मतलब साउंड की वेलोसिटी प्लस velocity of the fluid also acting add in this the velocity, that's why c plus v is the time taken by the sound wave to travel through the fluid from transmitter to the receiver in the direction of the fluid। तो ये कितना रहेगा, TAV is equal to d upon c plus v। d क्यों आया यहाँ पे, बिकॉज ट्रांसमीटर और रिसीवर में का डिस्टेंस कितना है, da। तो आपको यहाँ पे एनिमेशन में क्लियर हो रहा है, A से B क्या जा रहा है, आपका साउंड वेव जा रहा है। ओके, तो सपोज ये डिस्टेंस D है, तो D डिवाइडेड बाय C प्लस V इज द टाइम टेकन बाय दिस साउंड वेव टू ट्रैवल द डिस्टेंस फ्रॉम A टू D। बाय अप्लाइंग द चेंज ओवर स्विच, मतलब ये क्या है आपकी, दिस इज द चेंज ओवर स्विच, इट चेंजेस द फंक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर A एंड B, मतलब ट्रांसड्यूसर A और ट्रांसड्यूसर B का फंक्शन क्या हो जाएगा, अभी चेंज हो जाएगा। ओके, तो चेंज हो जाएगा मतलब ट्रांसड्यूसर B एक्टिंग एज अ ट्रांसमीटर एंड ट्रांसड्यूसर A इज एक्टिंग एज अ रिसीवर। नाउ द टाइम टेकन बाय द अल्ट्रासोनिक वेव टू ट्रैवल फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। तो अभी आपका चेंज ओवर स्विच से ये क्या हो गया, आपका ट्रांसमीटर हो गया और ये रिसीवर हो गया, मतलब TBA इज इक्वल टू क्या होगा आपका, D अपॉन C माइनस V। वाई C माइनस V, बिकॉज ये जो साउंड वेव यहां से यहां तक ट्रांसफर कर रहा है, इट इज अगेंस्ट द फ्लो ऑफ द वाटर, दैट्स व्हाई C माइनस वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। The difference between the time is given by the following equation, that is delta T is directly proportional to the time। Okay, the difference between the time is given by delta T is directly proportional to the T। Okay, तो delta T is equal to क्या होगा आपका, TBA minus TAB is equal to D upon C minus V minus D upon C plus V। तो ये क्या होगा आपका 2dV अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। ओके, दैट्स व्हाई यहाँ पे C स्क्वायर इज अ वेरी ग्रेटर देन द V स्क्वायर, दैट्स व्हाई V स्क्वायर विल बी एलिमिनेटेड, C स्क्वायर V स्क्वायर विल बी एलिमिनेटेड। ओके, मतलब 2 अपॉन C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर इज अ कांस्टेंट हियर। तो आपको क्या मिला यहाँ से रिलेशन, डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन वेलोसिटी। मतलब अगर आपने चेंज इन टाइम निकाल लिया यहाँ पे, मतलब क्या निकाल लिया आपने, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, मतलब टाइम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, मींस वी कैन कैलिब्रेट दिस टाइम ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द साउंड वेव इन द फ्लूइड इन टर्म्स ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अगर आपको वेलोसिटी पता चल गई, मतलब क्या पता चल गया यहाँ पे, फ्लो रेट, हाउ, that is Q is equal to area into velocity। okay, so in this way we can measure the flow rate with the help of transient time ultrasonic flow meter। hence change in time is calibrated in terms of the flow rate। advantage, absence of moving part, disadvantage, high cost, application, flow rate of gas, जहां पे मेजर करना रहता है वहां पे यूज होता है। Unit outcome achieved, choose the relevant instrument to measure the flow of the given system with justification। Summary of today's lecture, today we see ultrasonic flow meter, program outcome achieved, that is PO1, PO4, PO5, PO6, PO7 and PSO। Important question asked in MSBT exam are, explain transient time ultrasonic flow meter, define ultrasonic flow measurement, describe working principle of Doppler flow meter with 2 advantages। In next lecture we start the 5th। Thanks for any query, contact to this number।